दोस्तों, क्या आप लोग को पता है कि जब आप लोग हाईवे से गुजरते हैं तो आपका वहां पर टोल टैक्स लगता है। पहली बात तो यह है कि टोल टैक्स लगता ही क्यों है और साथ ही में आखिरकार इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। ये दोनों चीजें आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। लेकिन आप लोगों के लिए खुशखबरी यह है कि जो टोल टैक्स आप पहले दिया करते थे उससे आधा अब आपको देना है। लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर एक फैक्टर जो है वो इंक्लूड किया गया है कि आपको जो नॉर्मल जो रोड्स होती हैं, सड़कें होती है, उनके लिए तो वही चार्ज देना है। लेकिन अगर कोई बीच में स्ट्रक्चर आता है, स्ट्रक्चर मींस अगर कोई फ्लाईओवर आता है, अगर कोई टनल आती है या कोई एलिवेटेड रोड आती है, तो वहां पर जो आपसे चार्ज लिया जा रहा था उसका आधा आपको देना पड़ेगा, 50% देना पड़ेगा। मतलब कैलकुलेशन जो है वो चेंज हो जाएगी टोल टैक्स की। मैं पूरी कैलकुलेशन आपको करके बताने वाला हूं। लेकिन मुझे ऐसा पता है, अक्सर यानी कि लोग पूछते हैं कि ये टोल टैक्स किस बिहाव पर लगता है, कितना लगता है, कि अगर मैंने 100 किलोमीटर में गया हूं तो टोल टैक्स कितना लगेगा, मैंने 50 किलोमीटर जो है वो रोड पार की है तो कितना टोल टैक्स लगेगा। तो आज आपके सारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए, हो सकता है कि भले ही हम लोग नए हो लेकिन आपके लिए जानकारी बड़ी दुरुस्त पहुंचेगी। लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए, अभी रिसेंटली क्या न्यूज आई है। नितिन गडकरी साहब बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं और बहुत अच्छा वो काम कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि टोल लगता क्यों है। टोल इसलिए लगता है क्योंकि रोड के ऊपर जो फैसिलिटीज आपको मिल रही हैं उन फैसिलिटीज का चार्ज सरकार करती है। अब ये टोल जो है लेने का काम करते हैं टोल बूथ वाले। अब टोल बूथ जो आप लोग देखते हैं ये प्राइवेटाइज भी होता है और गवर्नमेंट अंडर भी होता है। जैसे आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा, बीओपी, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर, या बीओटी वाला कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा। बीओटी, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, बिल्ड करने का काम, फिर उसको ऑपरेट करने का काम, फिर ट्रांसफर करने का काम। इन द केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, पहले वो उसको बिल्ड करती है, पूरी रोड को बिल्ड करेगी, अच्छे से उसको मैनेज करेगी और बिल्ड करने के बाद फिर उसको ऑपरेट करेगी। जितनी भी कॉस्टिंग आई है ब्याज सहित उसको वसूल करेगी और सरकार को सौंप देगी। रिलायंस कैसे काम करती है, टोल बूथ को अगर कंट्रोल करना है तो रिलायंस ऐसे ही काम करती है कि पहले उसने कहा कि भाई ठीक है, हम लोग अगले 200 किलोमीटर की रोड को बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे, ठीक है, साथ में रोड जो है उसको बड़ी जबरदस्त तरीके से हम लोग प्लेन रखेंगे, कोई गड्ढा वड्ढा नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी यात्रियों को। लेकिन उसके एवज के अंदर कुछ पैसा जो है वो देना पड़ेगा। तो हमने बना दिया है, अब हम लोगों से चार्ज जो है वसूल करेंगे। अब प्राइवेट कंपनी है वो अपने हिसाब से चार्ज उस पर लेती है। तो आप लोग देखना कि जब भी कोई टोल बूथ बनता है तो चार्जेस स्टार्टिंग में ज्यादा होते हैं। अब गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई हमारे पास में इतना फंड नहीं है, तो प्राइवेट कंपनियां उसको बिल्ड करती हैं, ऑपरेट करती हैं और ब्याज समेत उस पैसे को ले लेती हैं और उसके बाद में गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देती है। और जैसे ही गवर्नमेंट को ट्रांसफर होता है तो टोल की प्राइसेस काफी कम आ जाती हैं। ये कंसेप्ट समझ में आ गया। तो फैसिलिटीज के, सेवा के बदले आपसे वो टोल टैक्स लिया जाता है। अब बात यह है कि टोल टैक्स की जो रेट है वो स्ट्रेचेस सच एज ए फ्लाईओवर्स, टनल्स अप टू 50%, मतलब उसको रिड्यूस कर दिया गया है। और हाईवेज के लिए, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज जितने भी हैं, मिनिस्ट्री इसके लिए काम करती है। ये जो नई प्राइजेस हैं विल बी अप्लाई टू सेक्शन ऑफ द नेशनल हाईवे फीचरिंग मेजर स्ट्रक्चर्स सच एज टनल, ब्रिजेस, फ्लाईओवर एंड एलिवेटेड कॉरिडोर्स। जितने भी यहां पर ये हम लोग मेजर स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं वहीं पर ये चीज लागू होगी कि 50% तक टोल कम हो जाएगा। मैं अभी आपको कैलकुलेशन बताने वाला हूं। तो नेशनल हाईवे जो फीस लगती है वो डिटरमाइन होती है रूल्स 2008 के द्वारा। 2008 में जो रूल्स हैं उनके द्वारा इसको डिटरमाइन किया जाता है कि कितना उसमें टोल टैक्स लगेगा। और वही 2008 के रूल्स अभी मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। और ये अप्लाई हो जाएगा 2 जुलाई से। पहला रूल तो ये है, पहली बात क्या है कि 10 टाइम्स ही लेंथ ऑफ द स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर मींस क्या है, मान लीजिए कि एक टनल है, एक टनल हमारे पास में है जिसकी कुल लंबाई जो है वो 10 किलोमीटर है, कुल लंबाई 10 किलोमीटर है। तो स्ट्रक्चर की लंबाई इसका 10 गुना, मतलब 100 किलोमीटर उसको काउंट कर लेंगे। एडेड टू द रेस्ट ऑफ द हाईवे सेक्शन, दिस एक्सक्लूड्स द स्ट्रक्चर। तो आपने अगर 100 किलोमीटर वहां पर उसको काउंट कर लिया है, उसके हिसाब से चार्ज लगेगा। मैं भी आपको कैलकुलेशन करके बताने वाला हूं। दूसरा देखिए आप लोग, दूसरा है 5 टाइम्स ऑफ द टोटल लेंथ। अब उसमें चेंज क्या है, 5 टाइम्स ऑफ द टोटल लेंथ ऑफ द सेक्शन। सेक्शन मतलब जहां पर आप लोग गुजर रहे हैं, जिस रोड से गुजर रहे हैं, इंक्लूडिंग द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है, कोई भी टनल है, और सेक्शन क्या है, कंप्लीट सेक्शन, पूरा रोड है और रोड के ऊपर को टनल बना हुआ है, उसको स्ट्रक्चर कहा जा रहा है। इसमें कैलकुलेट करके बता दिया गया है कि कैसे ये होगा। देखिए, सबसे पहली बात तो इस लाइन को जब हम लोग पढ़ेंगे, ये कह रहे हैं कि 40 किलोमीटर की अगर कोई मान लीजिए कि हाईवे का कोई सेक्शन है,
अब पहले तो यह हुआ करता था कि 40 किलोमीटर है उसको 10 से मल्टीप्लाई करते थे और 400 किलोमीटर का चार्ज लिया जाता था। अब क्या होगा कि उसको 10 से मल्टीप्लाई ना करके उसको 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बिहाफ पर चार्ज लगेगा, तो 5 इंटू 40 किलोमीटर, मतलब ये देखिए कि 40 किलोमीटर का अगर हाईवे है तो उसके हिसाब से आपको टोल देना होता है। तो एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं मैं आपको कि 40 किलोमीटर की अगर हाईवे का सेक्शन है तो उसके हिसाब से टोल लगता है। तो पहले जो लगता था वो उसका 10 गुना कैलकुलेट करके 400 किलोमीटर के रोड का काउंट करके और फिर टोल लगता था। लगता कितना था वो भी आपको बताने वाला हूं। तो 5 से अब मल्टीप्लाई होगा, ना कि अब 10 से होगा। पहली बात क्लियर हुई। अब मैंने आपको बताया था कि पहले 2008 के अंदर ये रूल बनाया गया था। तो जब भी आप लोग हाईवे से गुजरते हैं, 4 लेन हाईवे से 6 लेन हाईवे से, एक तो जाने का टैक्स और एक आने का, दोनों का टैक्स आपका लगता है। जाते वक्त वो ज्यादा काट लेते हैं, आते वक्त वो कम काटते हैं। अब ये कैलकुलेट कैसे होता है ये देखिए। सबसे पहले मैंने अभी आपको क्या बताया कि 2008 के अंदर ये रूल आया था। 2008 के रूल के अकॉर्डिंग मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूं। पहली बात तो आपके पास में कार है, जीप है, वैन है या हल्का कोई व्हीकल है, लाइट मोटर व्हीकल है, तो आपको फीस देनी पड़ेगी 0.65, मतलब 65 पैसे। 65 पैसे जो है वो आपको देना पड़ेगा पर किलोमीटर के हिसाब से, पर किलोमीटर के हिसाब से। अगर आपके पास में कोई कमर्शियल व्हीकल है जिसमें आप लोग जो है मिनी बस वगैरह काउंट करते हैं, उसका लगेगा 1 रुपए 5 पैसे पर किलोमीटर के हिसाब से। कोई बस है, ट्रक है, उसका 2 रुपए 20 पैसे के हिसाब से पर किलोमीटर के हिसाब से। फिर भारी निर्माण जो मशीनरी है, अर्थ मूविंग है, 3 रुपए 45 पैसे, और फिर ज्यादा ही बड़ा है तो 4 रुपए 20 पैसे पर किलोमीटर के हिसाब से। अब इसी एक्ट के अंदर एक बात और लिखी गई है कि जब भी दो टोल के बीच की दूरी होगी तो वो मिनिमम 60 किलोमीटर होनी ही चाहिए। 60 किलोमीटर से नजदीक जो है वो नहीं होना चाहिए। मिनिमम इतनी डिस्टेंस जो है वो तो आपको रखनी ही रखनी है। 60 किलोमीटर बाद जो है वो आपका दूसरा टोल आ जाएगा। अब एक्चुअली में हम लोग 60 किलोमीटर मान लेते हैं। तो अगर कोई भी व्यक्ति 60 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है तो उसको पर किलोमीटर इस हिसाब से टोल देना पड़ेगा, है ना, पर किलोमीटर इस हिसाब से टोल देना पड़ेगा। अब यहां पर देखिए, अगर मान लीजिए कि उसी सड़क के ऊपर कोई टनल बनी हुई है तो उसका अलग चार्ज लगता है। जैसे जो भी सुरंग है, जो भी पुल है, जो भी टनल है, अगर उसकी लागत 10 से 15 करोड़ रुपए है तो आपको 5 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से देने पड़ेंगे। अगर मान लीजिए कि टनल की लंबाई जो है वो 8 किलोमीटर की टनल है, 8 किलोमीटर की टनल है, तो अगर आपके पास में कार है तो आपको 40 रुपए टनल के एक्स्ट्रा उसमें देने पड़ेंगे। फिर अगर आपके पास में कमर्शियल व्हीकल है 7.5 रुपए, और अगर ट्रक या बस है तो 15 रुपए, और अर्थ मूविंग है 22 रुपए, और 30 रुपए लगेंगे बड़े कंटेनर के। लेकिन ये तब होगा जब जो बनाने की जो लागत है, जो कॉस्टिंग है, वो 10 से 15 करोड़ आई है। लेकिन अगर इससे ज्यादा आई है और 5 करोड़ रुपए और ज्यादा लग गए, मतलब 20 करोड़ का वो प्रोजेक्ट है, तो फिर आपसे टोल ज्यादा लिया जाएगा और यहां मतलब कम हो जाएगा। इस तरह में इसमें जो है कम हो जाएगा। देखिए अब, और अगर बढ़ जाता है तो धीरे धीरे टोल कम हो जाएगा। मतलब लंबाई जितनी ज्यादा बढ़ेगी यहां पर टोल कम होता चला जाएगा। तो एक फिक्स प्राइस जो है वो तो यहां पर है इस तरीके से, ठीक है ना। अब देखिए इसमें ये ऐड हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि मैं 20 करोड़ की लागत से कोई टनल बनाता हूं, ठीक है, तो 15 करोड़ की टनल पे 5 रुपए लग रहे थे, अब 20 करोड़ की टनल पर कितने लगेंगे? 6 रुपए। ये 1 रुपए एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। अगर मैं बताऊं कि अगर वो 25 करोड़ की टनल बनी है तो उसमें 0.75 और ऐड हो जाएगा, तो 5 + 1 + 0.75, तो ये कितना हो गया? 6.75 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से आपको चार्ज देना पड़ेगा अगर आपकी गाड़ी टनल में से जा रही है। ये पहले का रूल था। अब इसमें चेंज ये हो गया है कि जितना भी चार्ज लगेगा उसका 50% कर दो। 50% जो है आपका चार्ज लगेगा, मतलब यहां पर 2.5 रुपए हो जाएगा, यहां पर 50 पैसे, ये सब कुछ आधा हो जाएगा। तो टनल से अगर आप लोग गुजर रहे हैं तो जस्ट आपको 50% कम जो है वो टैक्स देना है। लेकिन ये नॉर्मल रोड्स के लिए नहीं है कि केवल एक स्पेशल स्ट्रक्चर्स जो कि एलिवेटेड रोड, कोई भी ब्रिज हो, कोई भी टनल हो, उसके लिए हाफ टोल टैक्स आपको देना पड़ेगा। तो धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे? हो सकता है कि टोल खत्म ही हो जाए। जब हम लोग, हमारी इकोनॉमी ग्रो कर जाएगी, सरकार के पास में इतना पैसा होगा कि वो इजीली कोई भी कंस्ट्रक्शन कर सकती है, तो वो धीरे धीरे इनको रिमूव ही कर देगी। और आगे आने वाले समय में आप लोग देखेंगे कि टोल जो है पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगे। मतलब सरकार ने जो भी कुछ बनाया है उसका सारा पैसा सरकार ने वसूल कर लिया है, ब्याज समेत वसूल कर लिया है। अब टोल की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग ऐसे ही कंस्ट्रक्शन करते रहेंगे। ये होता है इनका मतलब।
लेकिन टोल लगता है कि लगभग 50 साल तो चलता ही रहेगा भारत के अंदर, क्योंकि सड़कों की मरम्मत कभी बंद नहीं होगी, ठेकेदार अपना काम करते रहेंगे, यूं ही गड्ढे खुदते रहेंगे, केबल भिजती रहेगी, फिर रोड बनेगी, फिर खुद जाएगी, ठेकेदार के मजे और आप आराम से क्या होगा, रोड बनती चली जाएगी। तो ये टोल टैक्स की मैंने आपको पूरी गणित जो है वो बता दी है कि कैसे जो है आपका टोल लगता है। छोटे वाहन है 65 पैसे पर किलोमीटर के हिसाब से लगते हैं, और ये आप लोग अब कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आगे से कोई पूछे आपसे तो आप जरूर उसको बता देना कि यार टोल इस हिसाब से लगता है। ठीक है, चैनल पर नए सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा, सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो जिनको नहीं पता है वो आज सीख जाइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।